कठुआ के गांव कीड़िया गंडियाल में गोस्वामी श्री गुरु नानक दास जी को समर्पित महान संत सम्मेलन संपन्न। गुरुमा डॉक्टर पूनम शर्मा, प्रियंका बाबा तथा पूरे भारतवर्ष से संत महापुरुषों ने की शिरकत। जय गोस्वामी श्री गुरु नानक दास जी के जयकारों से गूंजता रहा पूरा क्षेत्र। प्रबंधक कमेटी के पुख्ता प्रबंधों की पहुंची संगत ने की प्रशंसा। शिक्षा की और समाज को ज़्यादा ध्यान देना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। गुरु माँ डॉक्टर पूनम शर्मा, जम्मू। गोस्वामी श्री गुरु नानक दास जी की शिक्षाओं पर चलकर ही समाज की तरक्की संभव। प्रियंका बाबा। गांव कीड़िया गंडियाल, जिला कठुआ में गोस्वामी श्री गुरु नानक दास महासा सेवा समिति पठानकोट भारत रजिस्टर नंबर 1418 श्री गुरु नानक दास संत सम्मेलन प्रबंधक कमेटी की ओर से महान संत सम्मेलन समूह साध संगत के सहयोग से बड़ी श्रद्धा भावना से करवाया गया, जिसमें पूरे भारतवर्ष से साधु संत पहुँचे। सबसे पहले सुबह हवन यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें समूह पदाधिकारियों तथा संत महापुरुषों ने शिरकत की तथा समाज की चढ़ती कला तथा सुख शांति तथा तरक्की की अरदास की। हजारों की तादाद में पहुंची संगत को देखकर पहुंचे संतों ने खुशी का इजहार किया तथा अपने उद्बोधन में समाज को शिक्षा, रोजगार तथा संगठित होकर कार्य करने का संदेश दिया। गोस्वामी श्री गुरु नानक दास जी के जीवन पर पीएचडी कर डॉक्टरेट की मानद डिग्री हासिल करने वाले प्रिंसिपल पुरुषोत्तम बजूरा तथा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारी सारे प्रबंधों की देखरेख कर रहे थे। नौजवानों, महिलाओं ने संत सम्मेलन में खूब सेवा निभाई तथा पहुंची संगत का स्वागत तथा अभिनंदन किया। पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर से आई संगत का उत्साह देखने योग्य था तथा सबने गोस्वामी श्री गुरु नानक दास जी की उस्तत में जयकारों की गौर से पूरा क्षेत्र को रंग में रंग दिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि दबे कुचले समाज की एकजुटता देखकर गोस्वामी श्री गुरु नानक दास जी मंद मुस्कुरा तथा सोच रहे होंगे कि जो सपना उन्होंने देखा था उसका पूरा करने के लिए समाज में नई चेतना आई है। इस शुभ अवसर पर कौम के विचारकों ने भी अपने विचार पेश किए तथा कौम की तरक्की की मंगल कामना भी की। विशेषकर जम्मू कश्मीर से पधारी गुरु माँ डॉक्टर पूनम शर्मा ने फोकस पंजाबी न्यूज चैनल से बातचीत करते समाज पर महामाई की विशेष कृपा है। उन्होंने कहा कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता। गुरु माँ ने कहा कि शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि जिनके रहबरों के हाथ में कलम हो वह कौम क्यों पिछड़ गई, इस पर बुद्धिजीवी वर्ग को सोच विचार करना चाहिए। गुरुमा डॉक्टर पूनम शर्मा ने कहा कि कौम की मौजूदा हालात पर केंद्र सरकार को पत्र भी लिखेंगी तथा स्वयं दिल्ली जाकर कौम के अधिकारों से संबंधित गृह मंत्री तथा प्रधानमंत्री को जानकारी भी देंगी। उन्होंने राजनीतिक नेताओं को भी लताड़ लगाई कि 80 वर्ष से जे समाज के लिए कुछ नहीं कर सके। इस मौके पर प्रीति बाबा ने भी अपने विचार प्रकट किए तथा कहा कि समाज आगे बढ़ रहा है, पर अभी भी बहुत सी कमियां हैं जिसे दूर करने के लिए सबको काम करना होगा। नानक दास संत सम्मेलन में जम्मू कश्मीर से विशेषकर गुरु माँ डॉक्टर पूनम शर्मा जहां पहुंचे हैं, करते हैं उनसे फोकस पंजाबी के लिए विशेष बातचीत। गुरु माँ जी, आप इस संत सम्मेलन में पहुंचे हैं, लोगों से आपने विचारों की सांझ डाली है, आपने श्रेष्ठ सकत्तर के फर्ज भी बखूबी निभाए हैं। किस तरह की अनुभूति हुई है यहाँ आकर के? क्या कहना चाहेंगे? इस समाज को एकजुट करने के लिए किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आपके चैनल का, जो आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने कुछ शब्द आपके साथ साझा करूँ। जो मैंने यहाँ से सीखा, जो मैं यहाँ देख कर गई, जो आनंद मैंने लिया, वो मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं तक पहुँचाऊँ कि बहुत अच्छा सम्मेलन था और आज हमें ज़रूरत है समाज में ऐसे सम्मेलन, ऐसे आयोजन की, ताकि हमारा समाज
बटे ना। यहाँ पे जो एक बात मैंने बहुत देखी कि माशा बिरादरी अपने आप को बहुत छोटा समझती है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या की प्रीति बहन ने कि माशा माने कोई छोटी कास्ट नहीं, माशा माने महाशय। और इसकी एक व्याख्या मैं कहूँगी कि जिसके ऊपर माँ की शय हो वो है महाशा बिरादरी, कोई छोटी मोटी महाशा बिरादरी नहीं है। और आज जो गुरु नानक दास जी के ये नक्शे कदम पे चल के जो ये आज यहाँ तक पहुँची है, मेरे को लगता है कि इससे बड़ा सौभाग्य मेरा हो ही नहीं सकता था। बहुत सत्संग मैंने, बहुत आयोजन मैंने, बहुत सम्मेलन मैंने जो है मैं गई हूँ, मैंने अटेंड किए हैं, लेकिन आज जो आनंद मुझे यहाँ पे मिला, मैं सच्चाई से कह रही हूँ, मुझे कहीं नहीं मिला। और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ वननेस की टीम जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, जिसमें विशेष तौर से हमारे तलविंदर जी, तरसेम जी और उनकी पूरी टीम को मेरा बहुत तहे दिल से जो है शुक्रिया। और मैं गुरुमा जी, हमारे समाज में, महासा समाज में अनपढ़ता, शिक्षा भी इतनी नहीं है और रोज़गार के मामले में भी हम काफ़ी पछड़े हुए हैं। हमारी कौम काफ़ी पछड़ी है, हमारे महाशा कौम। और बिना एजुकेशन के आजकल कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ सकती, जो हमारी कौम में कमी है। कलम हमारे पास थी, ये नहीं पता हम कैसे पिछड़ गए। कलम हमारे गुरुओं के पास होने के बावजूद भी ये कौम शिक्षा से पीछे रहेगी। क्या मैसेज देंगे कि कौम एजुकेशन में, सामाजिक कार्यों में और धार्मिकता में आगे बढ़े? किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे कि एक समाज एकजुट हो? देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है राजनीतिक के ऊपर भी, राजनीति जो यहाँ के राजनेता उनके ऊपर भी थोड़ा जोर डालना चाहूँगी। और सेंटर में बैठी, केंद्र में बैठी हमारी सरकार, जो आज आपको पता है कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हिंदुत्व के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे सनातन के लिए, हमारे भाइयों के लिए। आपने देखा वाल्मीकि समाज को सबसे पहले जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से मान्यता मिली, ये इसी सरकार में मिली, इसी सरकार में सब कुछ हुआ। बहुत सारे ऐसे जो है एक्ट बनाए गए और बहुत सारी चीज़ों को जो है अभी ठीक किया जा रहा है। अगर आपको वो समय याद आता होगा जब राष्ट्रीय चैनल पे हमारे माननीय श्री मोदी जी ने एक छोटे आपके ही बिरादरी के लोगों के पांव स्पर्श किए, तो उन्होंने एक मैसेज दिया था कि आज से भारत में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। उसे सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा के तौर पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा उसमें मैसेज था। मैं चाहूँगी, मैं आपके माध्यम से चाहूँगी कि ये मेरी एक फरियाद, और मैं खुद भी चाहूँगी कि मैं पीएमओ में जाकर खुद एक लेटर वहाँ डाल कर आऊँ कि हमारे इस समाज में जो अज्ञानता है। अगर आप देखेंगे, जब मुझसे ये बात कही गई थी कि दीदी, जब बच्चे मेरे पास आए कि दीदी हम क्या करें, पोस्टर पे क्या नाम दें, हम इस सम्मेलन को कैसे करें, तो मैंने कहा संत संवाद करो। और विशेषकर 2 लाइनें मैंने इस पे लिखाई थी कि एक प्रयास अज्ञानता से ज्ञानता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। ये आपके पोस्टर्स में है, आपके इनविटेशन में। वो खास तौर पे मैंने इसलिए लिखाई थी कि आज तक जो ये समाज, जो ये पीढ़ी, जो आपके लोग और बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसा वर्ग जो अभी पिछड़ रहा, जिन्हें पूरी तरीके से शिक्षा से जो है पीछे रखा गया, वंचित रखा गया, उन्हें हम किसी न किसी माध्यम से जो है ज्ञान की ओर लेके जाए। भले ही वो ज्ञान सनातन से होके गुजरता हो, संतों से होके गुजरता हो, सत्संग से होके गुजरता हो, प्रवचनों से होके गुजरता हो, वो अपनी लाइन से ना जाए, किसी न किसी माध्यम से ज्ञान जो है बढ़ता रहे और ये समाज जुड़ता रहे, ये भाई बहन हमारे साथ चलते रहे। एक अंतिम प्रश्न है मेरा, केंद्र में मोदी की सरकार विश्व में किस तरह भारत की आभा फैला रही है? यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को रोकना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, चाहे अपने छात्रों को जहाँ भिजवाना था। सरकार की राजनीति की बात की है, इसलिए मैं राजनीति का क्वेश्चन कर रहा हूँ। किस तरह की आभा फैला रहे हैं, हिंदुत्व को किस तरह मजबूत किया जा रहा है, विदेशों में किस तरह अपने भारत की आभा फैला रहे हैं मोदी जी? क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, जब राजा सक्षम होता, ताकतवर होता है ना, तो बड़े बड़े लोग जो होते, बड़े बड़े नेता उसके आगे झुकते हैं। अपना राजा जो है ना मजबूत है, इसलिए आज हम भारत जो है विश्व गुरु की ओर जा रहा है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि भारत अखंड भारत बनेगा, भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के मार्गदर्शन से और हमारे ऐसे संतों के जो है इनके सत्संग के माध्यम से आज हम अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब हैं, जिसकी आज आपको यहाँ पे एक छोटी सी झलक भी देखने को मिल गई कि किस तरह से पूरे समाज को
बांधे रखा गया और एक भी श्रोता ऐसा नहीं था जो यहाँ से उठ के चला गया। ये हमारे सनातन और हमारे संतों और हमारे जो भी कह लीजिए उनकी एक शक्ति है, एक ताकत है कि हम जो है एक सशक्त राजा के नेतृत्व में जो है इस समय जी रहे हैं और हमें उम्मीद है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है सब कुछ होगा। ये थे गुरु माँ डॉक्टर पूनम शर्मा, जो कि फोकस पंजाबी के साथ विशेष बातचीत कर रहे थे और अपना हिंदुत्व के लिए मैसेज दे रहे थे। के साथ विशेष बातचीत करने के लिए महंत प्रियंका बाबा जी, जो कि विशेषकर इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हुए हैं, उन्होंने संतों के साथ अपने विचारों की सांझ भी पाई है और समाज को एकजुट करने के लिए अपना मैसेज दिया है। बातचीत करते हैं उनसे। बहन जी, इस महान संत सम्मेलन में आपने शिरकत की है, आपने अपने विचारों की सांझ भी संगत के साथ डाली है और उनको एकजुट होकर समाज को आगे बढ़ाने का आपने संदेश भी दिया है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि समाज में अभी बहुत सारी कुरीतियाँ जिनको दूर किए जाना भी वाकई है और इस एकजुटता से, इस अंत सम्मेलन से समाज एकजुट होगा। किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे कि समाज एकजुट हो और हम आगे बढ़े शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में? किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप समाज को? जात पात ना पूछे कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। मैं पूरे समाज को आज एक ही संदेश दूंगी कि जिनका आज हम दिवस मना रहे हैं, गुरु नाभादास जी महाराज जी का। गुरु नाभादास जी स्वयं एक ब्राह्मण वंश में पैदा हुए हैं। उन्होंने स्वयं हमारी छोटी जातियों को अपने गले से लगाया है और आज हम गुरु नाभादास जी को ही नहीं पूजते। हम सोचते हैं कि ये छोटी जात के लोगों के गुरु हैं, हमारे नहीं हैं। देखिए, गुरु नाभादास जी स्वयं ब्रह्मा जी के वंशज हुए हैं, ब्रह्मा जी के अवतार हुए हैं, हनुमान जी के वंशज हुए हैं। हमें इन चीज़ों को जुटला नहीं सकते, हम अपने पुराणों को, ग्रंथों को जुटला नहीं सकते। जो हमारे ग्रंथों में लिखा, पुराणों में लिखा, आज दुनिया कुछ भी कहती रहे, जात पात समाज में बनाई गई, जात पात परमात्मा के लिए नहीं बनाई गई। अगर जात पात परमात्मा ने बनाई होती तो भगवान कभी राम जी कभी भी शबरी के जूठे बेर नहीं खाते। अगर जात पात परमात्मा ने की होती तो भगवान श्री कृष्ण कभी विदुर के घर में उसके घर जाकर केले के छिलकों का भोग नहीं लगाते। ये जात पात आज राजनीति मुद्दा है और राजनीति मुद्दा अगर जात पात नहीं होगी, क्योंकि अभी बहुत समय से राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, वोट बैंक था कि राम मंदिर बनेगा तो जो राम मंदिर बनाएगा उसको वोट मिलेगी। वो मुद्दा तो खत्म हो गया। धीरे धीरे हमारे समाज में बहुत सारे 370 महंत प्रियंका जी, आपने जहाँ भजन गाए, सत्संग किया और भक्तजन ने काफ़ी नृत्य करके अपनी आस्था प्रगटाई, किस तरह की अनुभूति हुई आपको इस इकट्ठ को देख करके, इस संत सम्मेलन को देख कर किस तरह की अनुभूति महसूस की, उसका व्याख्यान करें। देखिए, जहाँ संगत होती है वहाँ परमात्मा का वास होता है। जहाँ संगत बैठी है, भगवान श्री कृष्ण और मीरा के भजनों में झूम रहे हैं, इससे ज़्यादा आनंद की प्राप्ति कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि आज परमात्मा कहीं मिलते हैं तो सत्संग में ही मिलते हैं। अंतिम संदेश में ज़रूर आज पॉलिटिकल नेताओं को देना चाहूँगी कि आज ये धन्य है ये हमारा समाज, चाहे वो कबीरपंथी हैं, चाहे वो रविदास समाज हैं, चाहे वो नाभादास समाज है। इसलिए धन्य है क्योंकि जब हम हिंदुओं की वोट बैंक गिनते हैं ना, तो ये हिंदुओं में ही गिने जाते हैं। ये लोगों को समझना चाहिए, खासकर राजनीतिक लीडरों को समझना चाहिए कि हम हिंदू ही हैं। अगर आज ये अपना हिंदू धर्म छोड़ देना तो हिंदुओं की गिनती तुच्छ भी नहीं रहेगी। आप इन चीज़ों को समझना कि अगर ये लोग अपना धर्म छोड़ देते, छूत छात करते हुए अगर मेरे हाथ से कोई पानी ना पीता तो मैं कभी जीवन भर उसके घर दहलीज को पार नहीं करती। ये मेरा स्वयं का अभिमान है। और फिर भी इन लोगों ने सब कुछ सहकर समाज में एकता लाई है। राम जी को उसी तरह पूजते हैं, कृष्ण को पूजते हैं, भगवती को पूजते हैं, तो फिर हम पर किस बात का अभिमान? जात पात का अभिमान छोड़कर सबको प्रेम से गले लगाओ। रास्ते में कहीं घटना हो जाए ना तो हमें पता नहीं होता कि हमारे जो रक्त, जो हमारे खून चढ़ेगा वो कौन सी जाति का लोग हमें खून देंगे। उसमें कोई जात पात नहीं होती, उसमें खून एक जैसा होता है। हॉस्पिटल में आज भी लोग बड़े तरसते, तो इसलिए समाज से एक ही प्रार्थना है, किसी से भी भेदभाव ना कर सबको गले से लगाओ। ये समाज हमारा है और हम सब इनके हैं। धन्यवाद। ये थी बहन प्रियंका जी जो अपना मैसेज समाज को दे रही थी कि एकजुट होकर के समाज को इकट्ठा किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है।
फोकस पंजाबी के लिए इस वक्त फोकस पंजाबी से विशेष बातचीत के लिए डोडा किश्तवाड़ से आए राकेश कुमार जी फोकस पंजाबी के लिए करेंगे बातचीत। राकेश जी, संत सम्मेलन में आप सम्मिलित हुए जी जी भारत वर्ष से जी संत महापुरुष जहाँ पहुँचे, जी। किस तरह महसूस किया, किस तरह इस कौम को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के यहाँ से आप जाओगे, जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का मैसेज देना चाहोगे समाज को कि एकजुट हो और आगे बढ़े? सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से आपका ग्रैटिट्यूड फील करते हैं कि आप सुबह से यहाँ बने रहे और आपने ये कवरेजेस की यहाँ पे। तो इस जो ये कम्युनिटी है, जैसे कि डाउन ट्रॉडन कम्युनिटीज़ हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ हैं, जितनी भी हैं, तो मैं एक छोटे से शेर से इनको ये बता दूं कि रखते हो शौक़ परवाज़, रखते हो शौक़ परवाज़ तो शहीन बनो, वरना कौवे भी फ़िज़ाओं में उड़ा करते हैं। तो ये है कि हम लोगों को कोशिश करनी है, अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना है। और वही संत समाज ने भी एक मैसेज दिया कि हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है, हम लोगों का जो तो बांट के नहीं रहना है। इक्वलिटी और इक्विटी का इन लोगों ने मतलब यहाँ पर एक मैसेज दिया जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का भी था। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आकर कि मतलब कि एक इक्वलिटी और इक्विटी का मैसेज यहाँ पर दिया। हाँ जी। किस तरह की अनुभूति महसूस है, किस तरह मतलब आप ये मतलब कहेंगे कि जो समाज एकजुट हो और दुनिया में हमारा जो एजुकेशन है जी, जहाँ जिस तरह का भी मतलब एक बेरोजगार है उसकी ओर हम फोकस ध्यान जी जी। देखिए, इसमें बाबा जी का बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के कुछ लफ्ज़ थे कि पहले एजुकेट होइए, फिर उसके बाद यूनाइट होइए, फिर उसके बाद आप जो है तो एजिटेशंस करिए। अगर आपके खिलाफ कोई अगर कहीं पर भी बैरियर्स हैं या आपको रिकॉर्डिंग की जाती हैं तो मतलब आप एजिटेशन भी कर सकते हो, पीसफुल एजिटेशन कर सकते हो। तो इस अगर समाज को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं और बराबरी ला सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे साथ में यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं, हमारे यहाँ पर एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट साहब हैं। तो ये ऐसे यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, ये एजुकेशन से ही पहुँचे हुए हैं। तो मैं मैसेज देना चाहूँगा तमाम अपने जितने भी डाउन ट्रॉडन कम्युनिटीज़ हैं कि एजुकेशन दीजिए, अपने बच्चों को एजुकेट करिए, तब जाकर आप समाज में प्रॉस्पेरिटी ला सकते हो और एक प्रोडक्टिव समाज बन सकता है। ये थे किश्तवाड़ डोडा से आए राकेश कुमार जी जो संत सम्मेलन में समाज को एकजुट करने के लिए अपना मैसेज दे रहे थे, संदेश दे